बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है इसका विजुअल बेसिक का। तो स्टार्ट करते हैं। एक तो ये है कि मैं एडिटर को पहले अटैम्प्ट से ही स्टार्ट रखूँगा और कोशिश करूँगा कि थ्योरेटिकल ना इतना बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल के एरिया में रहूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिकल करके साथ साथ चलते रहें। पहला लेक्चर है तो ज़री बात है इसकी थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो लैंग्वेज का ऑलरेडी जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो न्यूली स्टूडेंट सीखते हैं उनको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ा जो विजुअल बेसिक में मसला नज़र आया स्टार्ट पे, तो वो स्टूडेंट इसके सारे ग्राफिकल एरिया से एनवायरनमेंट को देख के ना तो इसको ऑपरेट करने से घबराता है। हालांकि मुश्किल वाला मामला कोई नहीं है, आसान सी चीज़ है। विजुअल है तो विजुअल चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती इतनी। हाँ, टाइम रिक्वायर्ड होता है और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी लैंग्वेज काउंट की जाती है। उसकी वजह क्या है कि इसमें डेवलपमेंट हर लेवल की गई है। अगर आप डेटाबेस एप्लीकेशंस वगैरह बनाना चाहें, आप किसी भी लेवल की एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहें तो इसमें बिल्ड की जा सकती है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी इसके इंट्रोडक्शन में इस तरह से जाऊंगा, क्योंकि बजाय इसके कि मैं वो डिटेल में चीज़ों के लगा रहा हूँ तो असल चीज़ से हम स्किप हो जाए। तो मैं वापस इसी की इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। विजुअल बेसिक असल में GW बेसिक पहले लैंग्वेज थी, उसकी अपडेशन फॉर्म आ गई तो फिर ये विजुअल बेसिक बन गई। इसमें भी वर्जन आते रहे हैं। तो 6.0 जो था, ये जो सीरियल चल रही थी उसका लास्ट वर्जन है। अब इसके बाद फिर .NET का एरिया चला गया तो वो ज़री बात है थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। तो इसमें हम चलते हैं कि पहले इस ज़री बात है सिर्फ इंट्रोडक्शन इसमें चल रहा है। तो लेटर आप देखेंगे कि मैं प्रोग्रामिंग का एरिया भी बहुत ज़्यादा इसमें थिक तक लेके जाऊंगा कि डेवलपमेंट जो भी करना चाहे तो वो अगर इन लेक्चर को कंटिन्यू करता है तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा हो सकता है कि मैं इनके बाद अटैम्प्ट में मैं जल्दी में इनके लेक्चर्स वगैरह अपलोड करता रहूँ, लेकिन कुछ जो एक्सरसाइजेज वगैरह, क्योंकि ये विजुअल बेसिक गुजरात यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा है कि BSc या ADP जो लॉन्च किए गए इनके अंदर टीच की जा रही है। तो स्टूडेंट को उसके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। तो मैं अभी असल में BSc जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उनके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फोकस रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा इन्वायरमेंट उन्हीं को सपोर्ट करेगा। डेवलपमेंट उन्हीं को फोकस करने के बाद जब सिलेबस के उनके कंटेंट्स कंप्लीट होते नज़र आएँ तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक प्रोजेक्ट वगैरह भी बिल्ड करवा दूँ। हर लेवल पे करवाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बड़े लेवल की जो चीज़ है ना, एंड पे जाके कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया जाए कि जिसमें समझ आए कि सारी ओवरऑल विजुअल बेसिक इस्तेमाल हो गई। तो जो सिर्फ स्टडी करना चाहे कि विजुअल बेसिक पहले सिर्फ इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, इसके इन्वायरमेंट के अंदर इसकी लैंग्वेज की ग्रामर वगैरह बाकी चीज़ें जो भी सीखना चाहे तो वो आसानी से पहले सीख ले, उसके बाद डेवलपमेंट वाली साइड पे जाया जाए। तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं टूल का, जो हम बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि टूल कभी तो वैसे ओपन था तो मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये एक शॉर्ट वर्जन है विजुअल बेसिक का कि आप पोर्टेबल है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी फुली इंस्टॉलेशन की। फुली इंस्टॉलेशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये पोर्टेबल छोटा सा एक सेलेक्टिव सा वर्जन है तो इसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। इसकी में ये है कि इंस्टॉलेशन के ज़्यादा कोई चक्कर कोई नहीं है। सीधा सा क्लिक किया, ओपन किया, स्टैंडर्ड एक्जी पे आए, ओपन कर लिया। ये हमारे पास फॉर्म का एरिया आ गया जिस पे हमने सारा काम करना है। मीनिंग के हमारे पास जो फॉर्म के थ्रू ये सारे काम करेगा। अब हमारी मैक्सिमम वर्किंग जो है वो फॉर्म के ऊपर आनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत जो हमें टूल का पता होना चाहिए। उनमें ये है हमारे पास यहाँ से ये हमारे पास शॉर्टकट है कि अगर इन चीज़ों को नाम से जानना चाहें, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ये कौन सा कि मिलके एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह जो कुछ भी ना समझ आ रही हो तो इसको क्लिक करें तो वो चीज़ ब्लिंक करती है आपको नज़र आएगी। ठीक है ना। इन्वायरमेंट को समझने के लिए एक आसान सा हल है, अगर आप थोड़ी देर के लिए माउस
स्टे करवाएंगे तो ये अपनी टूल टिप लाजमन देगा कि जिससे हमें उसका नाम पता लग जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास पहले पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर था, अब प्रॉपर्टी विंडो है, ये इसको प्रॉपर्टी विंडो कहते हैं। दोबारा इसको भी चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया तो वो इस एरिया में आ गया। अभी किसी की डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ इन चीज़ों के नाम देख रहे हैं। फिर वो कहता है ये हमारे पास क्या है, फॉर्म लेआउट विंडो, ये लास्ट वन है। ये फॉर्म लेआउट विंडो वाला मामला आ गया। आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी वर्किंग की साइड पे भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र इसकी हम एनवायरनमेंट में सामने तो नहीं है, लेकिन लेटर जब यूज़ होगी तो देखा जाएगा इसको भी। ये टूल बार का आ जाता है, टूल बॉक्स कहते हैं। ये हमारे पास ये सारा है। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये भी हाईलाइटेड हो जाता है। मीन कलर चेंज करता है, उसी वक्त पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ हाईलाइटेड है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो हैं ये टूल्स हैं, और इनमें भी टॉप पे अगर देखा जाए तो ये चंद एक एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन इस्तेमाल होनी है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर क्या आएगा कि आप जितने फॉर्म्स वगैरह बनाते जाएंगे, जितने प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो सारे के सारे जैसे हमारे पास ट्री चलता है इसका विंडोज़ वगैरह का, आप देखें ना, मैं कहता हूँ इस तरह से क्लिक किया तो ये सारे ट्रीज़ हैं, ठीक है। इनको क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें ओपन हो जाती हैं। 100% ऐसा ही है कि ये भी इसके अंदर एक्सप्लोरर है जिसमें आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि इस वक्त कितने फॉर्म आपने रखे हैं या कौन कौन से प्रोजेक्ट में कौन कौन से फॉर्म मौजूद हैं। फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जिस चीज़ को भी सिलेक्ट किया होगा, लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने सिलेक्ट किया है इसको फॉर्म को, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्शन में, आप देखें कि ये स्मॉल से एरिया में छोटे छोटे से डॉट नज़र आएंगे जो कॉर्नर को सिलेक्ट करते, इन्हीं से ये मूव भी करता है। मीन कि मैं इधर से इसको क्लिक माउस से प्रेस रखूँ तो छोटा बड़ा इसका साइज़ रीसाइजिंग का काम कर सकता हूँ। इधर से ही मुझे किसी कोडिंग की ज़रूरत कतई नहीं पड़ती। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इन्वायरमेंट डेवलपमेंट करने के लिए ना हमें ज़रूरत पड़ती है कि फॉर्म का साइज़ इतने बाई इतने का इस तरह से रखना, तो बड़ा आसान सा काम है। विजुअल बेसिक ने ये चीज़ इन्वायरमेंट क्लियर कर दी कि आपके पास ये टॉप पे यहाँ पे इसके एक्सिस आ रहे होते हैं। आप इधर से पकड़ें तो आप देखें कि वो एक्सिस जितने बड़े आप छोटे करते हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर करता जा रहा है। कैप्शन के अंदर ये कैप्शन ऐसे डायरेक्टली डिस्क्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि मैं इसको इम्प्लीमेंट किया जाए एक वन बाई वन, जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती जाएंगी आप देखना कि वो क्लियर होती जाए तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, बजाय इसके कि मैं एक ही दफ़ा सारी चीज़ वो बोलता जाऊँ तो लेकिन वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी। डेवलपमेंट में जैसे जैसे चीज़ यूज़ हो एक एक करके तो वो आपकी ऐड होती जाए, आपको समझ आती जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि मच बेटर है कि एक अटैम्प्ट में इस सारे को बोल दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म लेआउट विंडो। इसमें ये होता है कि हम प्रोग्राम को जब रन करते हैं, आप ऑल्ट F5 या F5 करते हैं तो ये प्रोग्राम रन हो जाता है, ठीक है। ये ज़ाहिर बात है एनवायरनमेंट के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, तो ये अब ये हमें जहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को फॉर्म लेआउट विंडो के अंदर रखा होता है, ये उसी जगह पे उस चीज़ को रन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इधर, ठीक है, इधर करके अब रन करता हूँ तो आप देखना दूसरा फॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर लें। फॉर्म को छोटा करने के बाद मैं कहता हूँ जी ये ऐसा होना चाहिए कि ये फॉर्म लेआउट जो है ये यहाँ पे आए, ठीक है, ऊपर स्क्रीन के। तो रन करके देखते हैं, इधर से भी रन हो जाता है। आप देखें F5 या स्टार्ट क्लिक करते हैं तो ये रन हो गया, देखें स्क्रीन के उसी इन्वायरमेंट में। क्लिक करते हैं, दोबारा इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, ये मैं इधर रख के तो फिर रन करता हूँ, तो ये भी रन के स्टार्ट का ही वही चीज़ है। चाहे इधर से करें, शॉर्टकट की F प्रेस कर दें, F5 सॉरी, और यहाँ इसको स्टार्ट के बटन को क्लिक करते हैं, आप देखें फॉर्म यहाँ पे रन हो गया। इसका इंतहाई आसान तरीका है दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत प्रोग्राम को रन करना, इन्वायरमेंट को समझना। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे कि ये हमारे पास जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर ये क्या चीज़ है, पॉइंटर है जो सिलेक्शन के लिए हमारा चल रहा है। ये क्या चीज़ है, कहता है पिक्चर ब्राउज़र है, नाम से ज़ाहिर है तस्वीरों वगैरह के लिए। इसके बाद लेबल आ जाते हैं। लेबल किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें थोड़ी बहुत अभी हमने यूज़ करनी है उनमें लेबल एक आ जाएगा। लेबल नॉर्मली किसी चीज़ की इंडिकेशन के लिए होता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आ जाए तो उसके साथ लेबल लगाया जाए, अभी मैं लगा के भी दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, हमारे पास ये फ्रेम का एरिया आ गया, बटन आ गया, इसी तरह सो ऑन। जिस पे आप क्लिक करोगे ना
सॉरी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे तो वो आपको ऑप्शन देता जाएगा। मैं अब गिनवा देता हूँ सारे। चेक बॉक्स है, इसके बाद ऑप्शन बॉक्स है, इसके बाद कम्बो बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है। जैसे जैसे असल में चीज़ें यूज़ होंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि एक एक चीज़ को ऐड करके उसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाया जाए, बजाय इसके कि मैं ऐसा करूँ कि कह दूँ कि फ़लानी चीज़ ये काम करती है, ये काम, वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि एक लेक्चर में सुनने के बाद वो पॉसिबल नहीं होता कि इतनी जल्दी से वो चीज़ें क्लियर हो जाए। हम चलते हैं कोडिंग की तरफ, क्योंकि हमने इस सारे कोर्स के अंदर ना जो विजुअल बेसिक का अपलोड, हमने देखना है कि कोडिंग करते कैसे हैं, रन कैसे करते हैं, चीज़ें बिल्ड कैसे करते हैं, हमने इस पे फोकस रखना है। हमने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर रखना है और प्रोग्रामिंग के बेसिक उन कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना है कि जिनके थ्रू विजुअल बेसिक में डेवलपमेंट की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कहता हूँ जी यहाँ पे चाहे डबल क्लिक कर लें या सिंगल क्लिक करके, तो आप देखें ये पॉइंटर का ये बन गया। तो मैं कहता हूँ जी इतना करके तो छोड़ दिया, तो ये कमांड बटन बन गया। ठीक है जी, मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया माउस के साथ ही। यहाँ एक आसान हल है, आप इसको मैं रिमूव कर दिया डिलीट का बटन प्रेस करके, मैं इसको डबल क्लिकिंग करूँ ना तो बटन इधर बन जाएगा। ठीक है, अब बटन बन गया तो सिलेक्शन में भी यही है। मैंने कहा था स्टार्ट पे कि कोई भी चीज़ जो है जो सिलेक्ट होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ इधर खुल जाएंगी। तो आप देखें कि कमांड बटन क्या है, कमांड बटन उसने डिफ़ॉल्ट नेम एक रखा हुआ है किसी चीज़ की। कोई भी जिसे कहते हैं ना कंपोनेंट आप ऐड करते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, तो उसका कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट नेम चलता है। तो इसमें कमांड बटन बटन का नाम है, कमांड दूसरा बटन ऐड करूँगा तो कमांड बटन 2 हो जाएगा, इसी तरह 3 4 5 इसी तरह सो सीरियल में चलता रहेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरह का, तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टी विंडो के अंदर आए ना तो टॉप पे आपको कमांड 1 और कमांड बटन इसका नाम लिखा हुआ नज़र आता है। इसका नाम चेंज करना हो कोडिंग में तो ये नेम को चेंज करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जो टॉप पे सिर्फ नाम आ रहा है। दोनों मैं चेंज करके दिखाऊंगा। इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि नाम चेंज कर दिया जाए, तो नाम क्या रखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं डिस्प्ले वाई। मैसेज वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ भी थी तो समझ लें कि डिस्प्ले जैसे क्लिक करेंगे तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्ले करना है। कोडिंग कैसे करेंगे, डबल क्लिक करें इसको, डबल क्लिक किया तो ये हमें बता रहा है कि इसका असल नाम कोडिंग वाला कौन सा, कमांड 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ। कमांड 1 को मैं ऐसा करता हूँ कि इधर एक लाइन का प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रिंट, और डबल कोट्स के अंदर ऐसा करते हैं कि अपना नाम लिख लो, सानल यही रह जाता। ठीक हो गया, और ये क्लोज, एंटर प्रेस करूँगा तो अगर कोई रेड लाइन नहीं आई तो इट मीन्स कि ये कंपाइल ठीक हो गया। रन करते हैं, F5 करते हैं, आप देखें, और ज़री बात ये मूव कर सकते हैं आप रन टाइम पे, जितनी दफ़ा क्लिक करता जाऊँगा तो ये चीज़ उतनी दफ़ा डिस्प्ले में आ जाएगी जो भी नाम आपने रखा हो। दोबारा क्रॉस करके इधर कोडिंग में आते हैं, एक बटन हो गया जो क्या कर रहा है, मैसेज प्रिंट कर रहा है। मैं कहता हूँ कि एक बटन और बना लेते हैं। इसका काम क्या है कि ये अगर फॉर्म क्लियर करना हो तो उसके लिए यूज़ कर लें। तो इसके ऊपर क्या करना, लिखना चाहिए क्लियर फॉर्म या क्लियर, सॉरी, जब तक सिलेक्ट नहीं किया होगा तो उस वक्त तक समझ लें कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। CLER क्लियर, ठीक। अब क्लियर आ गया तो इसकी कोडिंग किस तरह से है, कोडिंग देखें वो उसी चीज़ का एनवायरनमेंट। अब देखें ना तो ये कमांड बटन 2 आ गया, यहाँ पे कमांड बटन 1 था कि क्लिक के ऊपर आपका सारा काम चल रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें फॉर्म 1 को क्लियर करना है तो मैं लिखता हूँ, सॉरी स्मॉल लेटर में, फॉर्म 1 डॉट, जैसे ही डॉट प्रेस करूँ ये विंडो ओपन होने का एक मकसद यही है कि आपको हेल्प आउट करना। दूसरा ये है कि जैसे ये ओपन हो जाए तो समझ लें कि आप कोडिंग में ठीक चल रहे हैं। तो CLS से इधर जिन लोगों ने C वगैरह पढ़ी है वहाँ पे CLR SCR लिखा जाता था, तो विजुअल बेसिक के अंदर सिर्फ CLS लिखा जाता है, तो आपका काम ख़त्म हो जाता है। आप देखते हैं इसको चला के कि ये क्या काम करता है। F5 दोबारा से करें, स्टार्ट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है,
अब बहुत सारे अटैम्प्ट आ गई है तो मैं इधर से क्लियर कर देता हूँ, जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिखूँ उसके बाद क्लियर कर लूँ। एक एनवायरनमेंट में हम ऐसा कर लेते हैं कि ये सेंटर में रन हुआ करे। दोबारा से स्टार्ट करता हूँ तो ये डिस्प्ले में मैसेज नाम मेरा लिखा और उसके बाद ऐसा है कि ये क्लियर उसको कर देते हैं। क्रॉस करते हैं, वापस आ जाते हैं और ऐसा करते हैं कि मैं कहता हूँ जी यहाँ पे एक बटन और बना लिया जाए जो कोई और मैसेज अगर प्रिंट करवाना चाहें तो मैं कहता हूँ जी इस दफ़ा मैं कैप्शन वगैरह चेंज नहीं कर रहा, इस वजह से कि आपके जहन से ये निकल जाए कि कैप्शन हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिटी नेम लिख लेते हैं, जेलम लिख लिया, क्लियर, रन करते हैं। तो मैं एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, ठीक है ना। तो क्या ये नहीं, आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। क्लियर को प्रिंट करेंगे तो ये क्लियर ऐसा करेगा फ़ौरन से पहले। अब देखें ये टाइटल चेंज हो गया। ये किस वक्त चेंज हुआ है, जब फॉर्म वो मैंने गलती से ऐसा किया, बजाय इसके कि बटन को क्लिक रखता, फॉर्म क्लिकिंग में था तो उसकी कैप्शन चेंज हो रही थी। दोबारा चल के तो इसकी फॉर्म चेंज करते हैं, कैप्शन जो है फॉर्म को क्लिक किया, आप देखें ये कैप्शन लिखी गई। तो इधर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि .com, ठीक है जी। आप देखते हैं ताकि पता चलना चाहिए कि वो चीज़ें आया, ठीक है ना। 100% वर्किंग में इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, या इसको पहले लिखो तो इसको बाद में करना चाहो तो आपकी अपनी मर्ज़ी। सिंगल कोडिंग की एक लाइन बताई है कि जिसके अंदर आप कोई मैसेज वगैरह प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्योरली ऐसा करेंगे कि चले जाएंगे थोड़े से एनवायरनमेंट को थिकली यूज़ करते हुए कि प्रोग्रामिंग के वेरिएबल्स की तरफ, फिर उनके मैं कुछ टाइप्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्टली कवर हो जाए, तो फिर हम प्योरली कोडिंग पे चले जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है तो आप देखेंगे कि बेहतरी से बेहतरी 6-7 लेक्चर अटैम्प्ट करने के बाद आप देखेंगे कि विजुअल बेसिक अच्छी खासी आपको आती नज़र आएगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।